मुझे लगा नहीं था कि तुम इतनी जल्दी। मैं जल्दी मूव ऑन कर जाऊंगा। अब नीति का कोई भी सामान इस घर में, इस कमरे में नहीं रहेगा। एक बार उस घर में जाके मुझे संजू से मिलना है। अब क्या बाकी रह गया है? डाइवोर्स पेपर्स पे ना उसके एक साइन रह गए हैं, और जब तक साइन नहीं होंगे तब तक शादी टूटी हुई नहीं मानी जाएगी ना। अब तो मेरा हक है परी के बारे में फैसले लेने का। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता इसके बारे में सोचने से और इसकी केयर करने से। मुझे लगा नहीं था कि तुम इतनी जल्दी। मैं जल्दी मूव ऑन कर जाऊंगा। अब नीति का कोई भी सामान इस घर में, इस कमरे में नहीं रहेगा। एक बार उस घर में जाके मुझे संजू से मिलना है। अब क्या बाकी रह गया है? डाइवोर्स पेपर्स पे ना उसके एक साइन रह गए हैं, और जब तक साइन नहीं होंगे तब तक शादी टूटी हुई नहीं मानी जाएगी ना। अब तो मेरा हक है परी के बारे में फैसले लेने का। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता इसके बारे में सोचने से। राजीव और परिणीत की हो रही है शादी की तैयारियां, नीति को हो रही है जलन। तो वही हम देख रहे हैं परिणीति के एपिसोड में कि अब फाइनली राजीव और परिणीत की शादी हो रही है, और जिसे देखकर नीति को बहुत गुस्सा आ रहा है। हमने देखा था कि राजीव और नीति का यहाँ पर डाइवोर्स हो गया है, और अब राजीव ने ना उसको शादी का कार्ड भी दिया है नीति को। और जब वो नीति को कार्ड देने गया ना राजीव, तो बोलता है कि भाई ये मेरे और परी की शादी का कार्ड है। जिसे देख के नीति कहती है अच्छा तुम्हें अभी थोड़े दिन का सब्र भी नहीं था, हम लोग का डाइवोर्स हो देते। तो यहाँ पर राजीव बोलता है कि भाई तुम तक शक कर रही थी ना, तो मैं तुम्हारा जो शक था वो यकीन में बदलना चाहता था, और मैं अब परी का साथ दूंगा तुम्हारा नहीं। जिसे देखकर ना नीति को बहुत गुस्सा आता है, और फिर नीति आती भी है घर पर और परी को बहुत कुछ सुनाती है। परी को बोलती है तुमने मेरा घर छीन लिया, तुमने मेरे संजू को छीन लिया, और अब तुम शादी भी कर रही हो। फिर उसके बाद एक सीन देख रहे हैं कि यहाँ पर परी और नीति जो है एक बाजार में मिलते हैं, और यहाँ पर शॉपिंग करने आई है परी, और नीति फिर उसको सुना देती है। नीति बोलती है कि भाई तुम तो घर की नौकरानी है, देखो तुम्हारे घर से तो कोई भी नहीं आया, और तुम अकेले ही भेज दिया है तुम्हें शॉपिंग करने के लिए। और भाई मेरी कितनी बखत थी, मैं जब भी शॉपिंग करने आती तो कितने सारे लोग आते थे, और बहुत सारी चीजें उसने बोली परी के लिए, परी की शादी के बारे में बोला, और उसने फिर सुनाया उसको परी को। लेकिन यहाँ पर परी भाई कुछ नहीं बोलती है, परी कोई जवाब नहीं देती, और इतने में ना राजीव आ जाता है उसे लेने के लिए। और फिर हम देख रहे हैं कि राजीव उसका हाथ पकड़ के ले जा रहा है, और जहाँ कहीं ना कहीं नीति को बहुत बुरा लग रहा है। और हमने देखा भी था कि भाई नीति को ना पुरानी बहुत सारी यादें याद आ रही हैं। नीति वो बहुत पुरानी जगह जहां पर मिले थे वहां पर जाती भी है। राजीव भी वही चीज करता है कि पुरानी जगह जहां पर वो रेस्टोरेंट्स में मिले थे वहां पर जाता है, और उसको याद आती है नीति की। लेकिन अब वो कुछ भी शो नहीं कर रहा है, क्योंकि परी जब उसको पूछती है ना गाड़ी में कि भाई तुम्हें याद आ रही है नीति की, और नीति तुम्हें बहुत प्यार करती है, तो वो राजीव बोलता है मैं उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता हूँ, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भाई शादी की तैयारियां चल रही हैं, और फिर हम देख रहे हैं कि ताई जी भी है ना, वो भी परिणीत से पूछ रही है एक बार कि भाई तुम शादी के लिए राजी हो, तुम मंजूरी दे रही हो ना शादी के लिए, तुम करना चाहती हो ना। तो यहाँ पर परी बोलती है हाँ मैं करना चाहती हूँ, और इतने में नीति की भी एंट्री होती है, और नीति ये सुन के बहुत शॉक हो जाती है। नीति कहती है हाँ क्यों नहीं करेगी, अब तो मेरा घर बर्बाद करके तू शादी करेगी। और फिर हम देखेंगे भी आगे वाले एपिसोड में किस तरीके से नीति का पूरा इन्वॉल्वमेंट होगा शादी में। और हमने एक प्रोमो भी देखा था जिसमें ना परी दुल्हन के रूप में बहुत सुंदर लग रही है, और राजीव यहाँ पर बोल रहा है कि भाई मैं तुम्हें अब बहुत खुश रखूंगा और तुम्हें सारी खुशियां देना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पर जो परी का एक डायलॉग होता है ना, वो कहीं ना कहीं हमें चौंका देता है। परी बोलती है कि भाई मैं तुमसे शादी ना किसी एक वजह से कर रही हूँ, वो तो वक्त ही बताएगा। तो अब वो क्या वजह होगी वो तो हम देखेंगे। क्या हो सकता है कि भाई जब फेरे लेते टाइम क्या परी नीति को बदल देगी अपने साथ, क्योंकि भाई वो अभी भी हम देख रहे हैं कि वो नीति को बिल्कुल भी नहीं चाहती कि वो राजीव को छोड़ के चली जाए। वैसे आपने बताइए आपको क्या लग रहा है परिणीति के एपिसोड में कि भाई परी का क्या स्टेप होगा?